आज के पावन राम कथा सत्र समस्त श्रोताओं का वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय महारानी सीता जी के कृपालुता से संबंधित। भगवान श्री रामभद्र के कृपा गुण का अवलोकन तब होता है जब भगवान परधाम गमन करने लगते हैं तो श्री अयोध्या जी के पुरनर नारी की बात किया, समस्त कीट पतंग आदि को भी लेकर अपने धाम चले जाते हैं। साथ ही महारानी सिया के कृपालुता गुण पर यदि दृष्टि डाली जाए तो श्री सीता जी की कृपालुता श्री राम जी की कृपालुता से बढ़कर दिखाई देती है। महारानी सीता जगत जननी है और इनमें जिस गुण की विशेषता है वह प्रियकरत्व गुण है, प्रिय करने वाला गुण। दूसरी ओर भगवान श्री राम भद्र पिता है तो इनमें जो गुण की विशेषता है वह हित करने वाला गुण, हितकरत्व गुण है। पिता कभी शिक्षण देने के क्रम में यदि क्रोध में आकर इस संतान के लिए दंड की व्यवस्था करता है तो मां उसे बचाने का प्रयास करती है, उसे अपने आंचल में छिपा लेती है और फिर उसका सिफारिश करने लगती है। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अनुग्रह करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो दुष्ट हैं, दया रहित हैं, क्रूर हैं, ऐसे जीवों को मैं आसुरी योनियों में डाल देता हूं। क्षिपाम में अजस्र शुभान आसुरी स्वेव योनिषु, आसुरी योनियों में डाल देता हूं। क्षिपाम में अजस्र अशुभान आसुरी स्वेव योनिषु तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। भगवान कहते मेरा संकल्प है कि जो द्वेष करने वाले व्यक्ति हैं, जो क्रूर स्वभाव के हैं, जो दुष्ट हैं, उनको उनके कर्म का फल देते हुए मैं आसुरी योनियों में गिरा देता हूं। अब जो जीव शरणागत हो गया है, भगवान की शरणागति उसने ले ली है, भगवती के आंचल में आकर छिपा है, तो भगवती से अपने आंचल में छिपाते हुए सिफारिश करने लगती हैं। तो जो जीव आपके शरण में आ गया है उसे भी यदि आप आसुरी योनियों में डाल देंगे तो फिर जो आपका कृपा गुण है, आपका दया गुण है, इस कृपा और दया गुण पर उंगली उठने लगेगी, अपनी निंदा के पात्र हो जाएंगे प्रभु। इसलिए यह आवश्यक है कि आप इस पर कृपा करें। एक उदाहरण आता है जयंत ने घोर अपराध किया, सीता जी के चरण पर चोंच प्रहार करते हुए तो भागा है। चोंच प्रहार के बाद रक्त निकलने लगा। श्री रामभद्र की दृष्टि गई, श्री रामभद्र ने बाण संधान किया, एक तिनका को ब्रह्मास्त्र का रूप दे दिया। वह
जयंत के पीछे भाग रहा है। जयंत ने अपना ठौर ठिकाना खोजा, पिता के पास गया, पिता ने भगाया, अरे भागो भागो मेरा लोक नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा भागो मेरा ब्रह्मलोक चला जाएगा। शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया, बोले भागो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। काहू बैठन कहा न हुई। आज श्री रामभद्र के विपरीत होते ही माता मृत्यु के समान दिखाई देने लगी, पिता आग के समान दिख रहा है, कोई शरण में रखने को तैयार नहीं। अत्यंत विकल जयंत हो जाता है और सामने से संत आते दिखाई देते हैं। नारद जी की शरण में जाता है, नारद जी से कहता है कि अब मेरे बचने का कोई उपाय दिख नहीं रहा है। नारद जी ने कहा कि अब तुम्हारे बचने का एकमात्र उपाय है, वह प्रभु की शरणागति, भगवान की शरणागति में चले जाओ, तब ही तुम्हारे प्राण की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। जयंत त्राई त्राई करते हुए भगवान की शरण में आता है। आते आते गिर पड़ता है, इस तरह गिरता है कि उसके चरण भगवान की हो रहे और सिर दूसरी हो रहे। बेअदबी के साथ भगवान की शरण में आया है। किशोरी जी ने क्या किया देखिए। सीताराम जय सीताराम तच्छरीरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी प्राण संशय मापन्नम दृष्ट्वा सीताम वायसम। सीता जी ने देखा इस वायस के प्राण संकट में आ गए, बाण इसके पीछे लगा है, बाण इसको छोड़ेगा नहीं। प्राण संकट में वायस के आ गए हैं और यह शरण में आ गया है। तच्छरीरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी। अपने हाथ से उठाकर जयंत का सिर भगवान के चरणों में डाल देती हैं और निवेदन करने लगती हैं, त्राहि त्राहि इति भर्तारम, रक्षा करो हे प्रभु, रक्षा करो। इति भर्तारम उवाच दया दयाद्र हृदया, कृपालुता की मूर्ति महारानी सीता कहती हैं कि प्रभु आप रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। हे पीयूष सागर, हे अमृत सागर, आप इस वायस की रक्षा कीजिए। रक्ष रामो गुणवान वायसम दयमैच्छत, पापूर्वक रक्षा कीजिए। यहाँ स्पष्ट आप दिखता है सीता जी की कृपालुता, सीता जी दयालुता श्री राम से बढ़कर दिखाई देती है। यह स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है। जब महारानी सीता ने देखा कि रावण के वंदे में देवता और देवांगनाएं कष्ट पा रही हैं, तो महारानी सीता स्वयं बंदी बनना स्वीकार कर लेती और सुख वाटिका में बंदी बन जाती हैं कि जब तक देवता और देवांगनाओं को संकट मुक्त नहीं कर दूंगी तब तक यहीं बंदी बनी रहूंगी। लंका के शोक वाटिका में रहने लगी। जैसे एक माँ कुआं में यदि बच्चा गिर जाए तो बच्चा को निकालने के लिए कुआं में कूद पड़ती है, ठीक इसी तरह सीता जी देवता और देवांगनाओं की रक्षा के लिए लंका में कूद पड़ती है। और जब राक्षस राज रावण सपरिवार
मर जाता है, बद हो जाता है, तो फिर इन सबों को मुक्त करती है। ये कृपालुता दिखती है, ये ऐसी कृपा मूर्ति है, इस जीव की बुद्धि को निर्मल बना देती है कृपालुता से। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिस तरह एक छोटा बच्चा दोनों चरणों को पकड़ लेता है, इसी तरह दोनों चरणों को पकड़कर यदि कोई उनसे वंदना करे, विनती करे, निवेदन करे, तो किशोरी जी उसके बुद्धि को निर्मल बना देती हैं, ईश्वर के प्राप्ति के योग्य बना देती हैं, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति बिना निर्मल मति के नहीं हो सकती। तो ईश्वर की प्राप्ति के योग्य अपनी कृपालुता से, अपनी दयालुता से किशोरी जी बना देती जी का यह दया गुण या कृपालुता गुण सब तरह से हम लोगों के लिए मंगलकारी हो, ऐसी विनम्र प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम। सीताराम।